चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनमैप बेसिक स्कैनिंग। एनमैप के थ्रू हम लोग बेसिक स्कैनिंग करते क्या है, ठीक है। और एनमैप बेसिकली होता क्या है। अब एनमैप हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसका बेसिकली काम होता है कि नेटवर्क को स्कैन करना, फिर ट्रैफिक कैसे जनरेट हो रही है और ये चेक करता है कि कौन कौन से, बेसिकली इसका मेन पर्पस होता है कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। तो एनमैप बेसिकली ये चीज़ें करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह काम आता है। नेटवर्क एडमिन्स नेटवर्क एडमिन्स इसको यूज़ करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर इसको यूज़ करते हैं वीकनेस फाइंड करने के लिए। और फिर जो अटैकर होते हैं वो इसको रिकोनेंस के लिए यूज़ करते हैं। रिकोनेंस मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये फिर ये जो सॉक वाली साइड है इसमें एनमैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अटैकर ने अगली चीज़ करनी क्या है। जब उसने पोर्ट स्कैन कर लिए हैं तो फिर एज अ सॉक एनालिस्ट आपको पता चल गया कि किसी ने पोर्ट स्कैन किए, तो आपको पता लग जाएगा। अगर कोई पोर्ट्स ओपन हुई तो आपको पता लग जाएगा पहले कि अच्छा उसने स्कैन किया, उसको ये पोर्ट ओपन मिली है, तो हम लोग इसे कैसे बच सकते हैं, इस पे सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है एनमैप का स्टेल्थ स्कैन, ठीक है। स्टेल्थ स्कैन आ गया। फिर सर्विस वर्जन डिटेक्शन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन होता है थ्रू पोर्ट्स के थ्रू, अग्रेसिव स्कैन और पिंग स्वीप, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको प्रैक्टिकली, ठीक है। मैंने इधर ना दो मशीन्स की हैं। एक तो अपनी कैली लिनक्स और दूसरी है की ऑप्ट्रिक्स। ये की ऑप्ट्रिक्स आपको ना ऑनलाइन मिल जाएगी कहीं से भी, ठीक है। तो डाउनलोड कर लें। बहुत छोटी सी फाइल है, कितनी की है, तकरीबन 185 MB का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बेसिकली वल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको ऑनलाइन पे ढेर सारे मिल जाते हैं ताकि आप ना उन पे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकें। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक दफ़ा। आप जाएंगे इधर वल्न हब, वल्न हब के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। इस पे आपको बेसिकली हर तरह का वल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। वो चाहे विंडोज़ का हो, वो हो लिनक्स के रिलेटेड, ठीक है। तो आपको सारे इस तरह के मिल जाएंगे। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे ना, आपको ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे। ये अभी देखें, वर्चुअल मशीन्स में जाएंगे तो ये देखें ये सारे वल्नरेबल पड़े हुए हैं। टोटल 12 पेजेस हैं। कुछ इसमें से विंडोज़ के हैं। वो आप जब इसकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ोगे ना, इसको ओपन करते हो तो इसमें लिखा आ जाता है कि किस तरह का सिस्टम है, ठीक है। देखो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसमें इन्होंने डिटेल्स बताई होती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फिर आप इन पे स्कैनिंग करो, इनको एक्सप्लॉइट करो, तो आप इन पे कर सकते हो। ये देखो डिफिकल्टी इन्होंने ऊपर लिखी होती है, मीडियम है, ये इजी है। तो इधर से मैंने ना की ऑप ट्रिक्स उठा ली थी। आपने क्या करना है, लिनक्स ऑन करनी है अपनी मशीन। ये आपने अपनी प्रैक्टिकल सीखने के लिए ना आपने ये करना है, ठीक है। और आपने एक चीज नोट रखनी है, आपकी लिनक्स मशीन का और आपकी की ऑप्ट्रिक्स मशीन का दोनों एक ही नेटवर्क पे हो, ठीक है। तो मैंने इनको नेट पे शिफ्ट किया हुआ है, नेटवर्क अडॉप्टर पे, ठीक है। सेकंड ये ऑन हो जाए। ये लॉगिन होता है तो मैं साथ वाली मशीन लॉगिन करता हूँ। चलो, तो हमारा सिस्टम अब स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम लोग इसकी आईपी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यस, इसको हमारे नेटवर्क नेट की ही आईपी मिली क्योंकि मैंने ना इसको शिफ्ट कर दिया था नेट पे।
तो अभी मैं साथ ही इसको ऑन कर लेता हूँ की ऑप्ट्रिक्स को भी, ठीक है। ये इसका क्या कहते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होगा ये, बस आपको ना जिसका जीयूआई नहीं है, ये नॉर्मली आपको बस प्रॉम्प्ट की तरह विंडो शो होगी, ठीक है, शेल की तरह। ये देखिए लॉगिन मांग रहा है, ठीक है, और पासवर्ड, ठीक है, ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही ये ऑन है ना, तो मतलब इसको इंटरनेट एक्सेस मिल रही है, क्योंकि हमने सिस्टम को ऑन कर लिया, तो मतलब इसको इंटरनेट एक्सेस मिल रही है। हमें इसको यूज़र नेम और पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्कैन करते हैं एनमैप। एनमैप का सबसे सिंपल स्कैन क्या है, आपने सबसे पहले तो अपना आईपी देखना है। आईपी में इतना हिस्सा आपने कॉपी करना है, ठीक है, और आपने सिंपली करना है nmap, लास्ट पे जीरो डालना है और /24। मतलब मैंने ये पूरा नेटवर्क स्कैन करना है, ठीक है, मुझे पता चले मेरे नेटवर्क के अंदर कितनी डिवाइसेस हैं। एक तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो, और दूसरा तरीका है तो नेट डिस्कवर। नेट डिस्कवर के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो 192.168.244./24 का नेटवर्क। तो ये बेसिकली अब स्कैन करेगा कि कौन कौन से हमारे अपडेट है, ठीक है। नेट, ये ब्रिज पे सेट हुआ हुआ है, इसको मैं बंद करता हूँ। वो इसीलिए स्कैन नहीं हुआ क्योंकि नेटवर्क दोनों के चेंज थे। ये देखें अभी वो जो कैली लिनक्स का है, वो हुआ हुआ था उस पे, कैली लिनक्स का हुआ हुआ है नेट पे, और ये ब्रिज पे हुआ हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से शट डाउन करता हूँ, मैं इसका चेंज कर लूँ नेटवर्क एडॉप्टर, इसीलिए उसने स्कैन नहीं किया। यहाँ से इसको नेट पे शिफ्ट करता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से पावर ऑन कर लेता हूँ। बस ये आपने ध्यान रखना है कि आपके दोनों जो सिस्टम्स है ना, वो एक ही उस पे हों। अब देखें जैसे ये चलता रहेगा, ठीक है, जब तक इसको क्लोज नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये इधर ऑन हो जाएगी, वो डिटेक्ट कर लेगी इसकी आईपी एड्रेस। अच्छा, ये जो लास्ट वाली होती है ना 254.1 और 212 और 254, ये इस तरह की आईपी निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये किसी भी चीज के नहीं होते, ये राउटर के अपने होते हैं, ठीक है, रिजर्व होते हैं। ये कुछ रिजर्व आईपी होते हैं, दो 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 होते हैं, 192.168.244.1 254। और ये टू क्यों आ रहा है, हमारे जो घर के बेसिकली राउटर्स होते हैं ना, उनका जिस तरह मैंने कल आपको बताया था, मेरा है 192.168.18.1, ठीक है। तो VMware का जो राउटर होता है वो 24.2 पे सिलेक्टेड होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसके राउटर का आईपी एड्रेस ये है। तो मैं एक दफा दोबारा रन करता हूँ। ये बार बार शिफ्ट हो रहा है उस पे, पता नहीं क्या इशू है इसको। क्यों ही ऐसे कर रहा है। खैर चले, मैं इसको देखता हूँ। मैं साथ साथ ना आपको इसमें बता देता हूँ nmap के स्कैन कैसे रन करते हैं। सबसे पहले जब आपने बाय डिफॉल्ट स्कैन करना है ना, वो आपने पहले तो अपना पूरा नेटवर्क स्कैन करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, पूरा अपना नेटवर्क स्कैन करते हैं। नेटवर्क को स्कैन करने का तरीका है, जिस तरह मेरा फॉर एग्जांपल मैं अपने घर का नेटवर्क स्कैन करना चाहता हूँ, मैं 18.0
24, 24। अब इस ये जो हम लोग दे रहे हैं आईपी एड्रेस और साथ सबनेट दे रहे हैं, ठीक है, 24 का सबनेट, इसका मतलब है मेरे राउटर के अंदर जितनी भी 254 डिवाइसेस है ना, वो सारी स्कैन होंगी। एक जहां भी आपको 224 लास्ट पे स्लैश सबनेट शो होना, इसका मतलब है आपका राउटर सपोर्ट करता है 254 डिवाइसेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पूरे नेटवर्क को स्कैन करेगा, पूरी 255 आईपी एड्रेसेस स्कैन करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंपल स्कैन। ठीक है, वो स्टेल्थ स्कैन। अब स्टेल्थ स्कैन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग स्टेल्थ स्कैन के लिए यूज करते हैं डैश एस और फिर डैश एस और कैपिटल एस। जब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, डैश एस और एस, ये क्या होता है स्टेल्थ स्कैन में, क्या करता है, अपनी जो पिंग्स है ना, थोड़े थोड़े टाइम बाद भेजता है, इंटरवल देता है उनके बीच में। इससे क्या होता है, स्पीड कम रखता है अपनी, ठीक है, और इससे क्या होता है कि वो नेटवर्क आपको डिटेक्ट नहीं कर पाता। अब टोटल मेरे ख्याल से पांच होती हैं। ठीक है, फाइव स्पीड को ना हम लोग अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। एन मैप की टोटल 5 स्पीड्स होती हैं, 1 2 3 4 5। और बाय डिफॉल्ट जो हम लोग रन करते हैं ना, वो 4 रन करते हैं, फास्ट होती है। और जो 5 होती है ना, वो इनसेन होती है। 5 में डिटेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 5 में आपको डिटेक्ट कर लेंगे कि कोई आपका नेटवर्क स्कैन कर रहा है। मोस्टली 4 यूज करते हैं। ठीक है, अगर 3 2 पे आएंगे तो वो बहुत स्लो हो जाएगा। वो उस नेटवर्क पे करना होता है जहाँ पे फायरवॉल्स बहुत ज्यादा लगी हो, फायरवॉल्स की इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी हुई हो। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेल्थ स्कैन चलाते हैं स्लो करके। ठीक है, उससे क्या होता है, पिंग थोड़ी थोड़ी देर बाद जाती है, तो नेटवर्क उसको प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो वो आपका पूरा स्कैन करता है। ठीक है, तो डैश एस और कैपिटल एस से क्या होता है, स्टेल्थ स्कैन होता है। इसके बाद आपने आईपी एड्रेस दे देना है अपनी मशीन का। जब फॉर एग्जांपल आपने डिटेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी होती 244.200। ठीक है, की ऑफ ट्रिक्स को अगर ये असाइन होती है आईपी, तो मैं डैश एस एस के बाद आईपी एड्रेस डाल देता। इसी तरह फिर आ जाता है वर्जन सर्विस वर्जन डिटेक्शन। सर्विस वर्जन के डिटेक्शन के अंदर होता है, ये हमें जितनी भी पोर्ट्स ओपन होती है ना, उनके प्रॉपर हमें सर्विस वर्जन वर्जन कौन से चल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एच टी टी पी चल रहा है। ठीक है, एच टी टी पी की पोर्ट ओपन है, पोर्ट 80 ओपन है। तो पोर्ट 80 के में जो अपाचे का सर्वर यूज हो रहा है, उसका वर्जन नंबर क्या है। जब हमें वर्जन नंबर पता चल जाता है, फिर जब हमें वर्जन नंबर पता लग जाता है, तो हम लोग इंटरनेट पे जाते हैं, चेक करते हैं कि लेटेस्ट वर्जन उस चीज का क्या चल रहा है। अगर वो लेटेस्ट वर्जन से बहुत ही पीछे वाला वर्जन चल रहा होगा, तो क्या होगा, वो उसके एक्सप्लॉइट्स पड़े होंगे। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्विस वर्जन इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम लोग रेफर करते हैं डैश स्मॉल एस और कैपिटल वी से। सर्विस वर्जन ऐसे डिटेक्ट होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है डैश ओ। डैश ओ से हमें एग्जैक्ट डिटेल नहीं पड़ती, लेकिन हमें ये एन मैप क्या करता है, हमें आइडिया दे देता है, हमें एक रेंज दे देता है कि इधर से लेके इधर तक। मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कैली लिनक्स का 2025.2 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये आइडिया दे देगा 2025.0 से लेके 2025.3 के दरमियान में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमें प्रॉपर नहीं बताता। ठीक है, हमें एक रेंज दे देता है कि इनके दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है, कौन सा लिनक्स यूज कर रहा है, विंडोज यूज कर रहा है, मैक यूज कर रहा है। ये चीजें हमें डैश कैपिटल ओ से हमें बता देता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हमें फिंगरप्रिंट्स भी फेच करके दे देता है, वो आगे एडवांस की चीजें। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल हमने स्पेशल पोर्ट्स स्कैन करनी है। ठीक है, स्पेशल पोर्ट्स कैसे असाइन करते हैं, डैश पी। ठीक है, डैश पी से हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट्स हमने मेंशन करनी है अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं एच टी टी पी को चेक कर लो, 443 एच टी टी पी एस, पोर्ट 21 एफ टी पी, पोर्ट 22 एच टी टी पी। ठीक है, इसी तरह 139 ये एस एम बी की है। फिर 445 445 139 445 या 443। ठीक है, जो भी आपने, फिर आप अगर विंडोज में हो तो 3389 कर लो आरडीपी की पोर्ट। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना होता है, स्कैन करना होता है कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। ये कुछ कॉमन पोर्ट्स हैं, ये इंसान को मैं याद रखनी पड़ती है। इसकी मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा जो मोस्ट कॉमन पोर्ट्स हैं, ये याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह एच टी टी पी जो सिक्योर वर्जन नहीं है, जिसपे हमने कल पासवर्ड फेच किया था उसके थ्रू,
वाइट शार्क के थ्रू वो पोर्ट 80 पे वेबसाइट चल रही थी, वो प्लेन टेक्स्ट में थी HTTP। ये HTTPS है। पोर्ट 21 आ जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट 22 पे SSH आ जाता है। 139 पे SMB आ जाता है। पोर्ट 53 पे DNS आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन पोर्ट्स होती हैं, आप स्कैन कर लो तो बहुत फायदा हो जाता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने 65,535 जितनी भी पोर्ट्स हैं टोटल वो सारी स्कैन करनी, तो आपने -P का ऑप्शन यूज करना है। इसका मतलब है कि मैं सारी पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई पोर्ट नहीं लगाओगे ना, ये टॉप 1000 पोर्ट स्कैन करता है। ठीक है, टॉप 1000 1 से लेके 1000 तक मोस्टली कॉमन पोर्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉमन पोर्ट्स को स्कैन कर लेता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल रेंज देनी है तो आप -P फिर इसके बाद मेरे ख्याल से 20, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1 से लेके 500 तक करनी है, तो इस तरह स्कैन होती है मेरे ख्याल से, इसी तरह होती है। लेट मी चेक। लाजमी नहीं है आपको हर चीज याद रहे, इंसान भूल जाता है। ये देखिए अभी ये सिंपल सी चीज है, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ये चीजें ना आप बाद में इंटरनेट से सर्च कर लो। आप ये नहीं कि आपने वो ही नहीं करनी, क्या कहते हैं, आपको हर चीज याद रहे, इंसान को हर चीज याद नहीं रहती। ठीक है, तो याद, क्योंकि अब इतने कमांड है, कमांड्स के आगे ढेर सारे ऑप्शन है, तो लाजमी नहीं है कि आप, हाँ यही यही है, यही फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल आपने 1 से लेके 500 तक करनी है। ठीक है, तो आप इस तरह स्कैन कर लेते हो। फिर आपने फॉर एग्जांपल करना है, आप इस तरह कर लो कि आपने पोर्ट 1 से लेके 500 तक करनी है, और आपने फॉर एग्जांपल उसके बाद पोर्ट 800 भी करनी है, फिर आप कॉमा दे के पोर्ट 900 भी करनी है। ठीक है, तो आप वो इस तरह फिर आगे मेंशन कर दो, फिर उसके बाद स्पेस दे के आप IP एड्रेस लिख दो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम रेंज सेट कर लेते हैं पोर्ट्स की कि किस तरह हमने स्कैन करना है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल आप अगर इधर एक फाइल बना लो, टच, और फिर आप इसको IP की लिस्ट दे दो। मैं डायरेक्ट एडिटर खोल लेता हूँ, vi IP.txt। ठीक है, इधर फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 192.168.244.20। ठीक है, फिर 192.168.244.30। ठीक है, मैं nmap के सेम nmap का फॉर एग्जांपल रन करता हूँ, nmap-s कैपिटल V, और IP, इसमें फिर आगे ना आप लिस्ट दे देते हो। जब लिस्ट दोगे तो क्या करेगा, पूरी लिस्ट स्कैन कर लेगा। ठीक है, बाकी अगर आपने और ऑप्शन देखने हैं, हमेशा -हेल्प का ऑप्शन यूज करें, बहुत हेल्पफुल है, आपको बहुत सारी चीजों का पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें किस तरह यूज होती हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख लो, या भी देखो nmap के थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जिस तरह अकेली अगर होस्ट की डिस्कवरी करनी है, ठीक है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ये देखो, हाँ, आपने कौन सा ऑप्शन लगाना था, nmap-sv-sl, और आप इधर IP. एल से होता है, इधर लिस्ट होती है, मुझे भी इनपुट फ्रॉम लिस्ट ऑफ IL। हाँ, IL को ऑप्शन लगाओगे तो साथ क्या हो जाता है, लिस्ट लिस्ट लग जाती है। अब उस लिस्ट के अंदर जितनी भी IP एड्रेसेस है ना, वो सारी स्कैन करेगा, उन सब पे सर्विस वर्जन चलाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जाओ, लाजमी नहीं है गूगल करो, आपको इधर ही इजीली हर चीज मिल जाती है। ठीक है, आप सिंपली nmap करो, साथ -हेल्प का ऑप्शन यूज करो। ठीक है, फिर स्कैन की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं देखो, SSL स्कैन है, इसको हम लोग TCP स्कैन भी कहते हैं, TCP सिन। ठीक है, फिर उसके बाद ST क्या होता है, ये कनेक्ट करता है, ये पूरा एक कनेक्शन बनाता है सिस्टम के साथ। ठीक है, फिर ये डिफरेंट तरह के, फिर UDP स्कैन है। UDP स्कैन प्रॉप अच्छी तरह नहीं स्कैन होता, क्योंकि आपको पता है ये कनेक्शन लेस है। ठीक है, इसमें एरर वो लाजमी नहीं है कि ये प्रॉपर सही तरह इसको स्कैन करके दे। ठीक है,
फिर पोर्ट्स के बारे में कौन कौन सा आप यूज कर सकते हो, ये देखो डैश एफ से फास्ट मोड पे रन होता है, ठीक है। फिर आप सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए देखो डैश एसवी का ऑप्शन यूज करते हो। फिर ये कुछ ऑप्शंस और बने हुए हैं। फिर स्क्रिप्ट स्कैन, स्क्रिप्ट हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, जिस तरह इसमें है, इसमें एक स्क्रिप्ट है वल्नरेबल की, ठीक है। आप क्या करो, आपने सिंपली nmap करना है, साथ लगाना ऑप्शन स्क्रिप्ट का, सॉरी, आपने स्क्रिप्ट का ऑप्शन लगाना है, स्क्रिप्ट का ऑप्शन लगा के डैश 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 स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट का ऑप्शन लगवा के इज इक्वल टू आपने आगे लिख देना वल्न, VULN। अब वल्नरेबल जब स्क्रिप्ट लगाएंगे तो उसे क्या होगा, ये स्कैन करेगा कि जो पोर्ट्स ओपन है, जो उनके वर्जन है, उसके वो किस किस चीज के, किस किस चीज पे वल्नरेबल है, ठीक है। तो हमें उसकी वल्नरेबिलिटी पता लग जाती है कि ये किस किस चीज के लिए वल्नरेबल है, ठीक है। फिर ये देखो डैश टी टाइमिंग, ठीक है। हायर डॉट जीरो डैश टी लगा के उसके साथ अगर आप जीरो मेंशन करोगे तो वो क्या होगा, बिल्कुल स्लो स्कैन करेगा। और 5 पे क्या होगा, बिल्कुल इनसेन स्कैन करेगा, ठीक है, बहुत फास्ट लेवल पे स्कैन करेगा। फिर हम लोग फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स को कैसे स्पूफ कर सकते हैं, उनसे कैसे रास्ता बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है डैश कैपिटल पी और स्मॉल एन, डैश कैपिटल पी और स्मॉल एन इधर कहीं होगा। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग पिंग को प्रोब करते हैं, ठीक है। इधर कहीं होगा, नहीं डैश पीएन से तो वो होता है, पिंग्स भेजता है, पिंग प्रोब्स भेजता है, हर सिस्टम को ऑनलाइन समझता है। अच्छा, अब ना कहीं कहीं होता है कि आपका एनमैप ना डिटेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। वो समझता है कि डिवाइसेस सारी, होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि डिवाइसेस बंद नहीं होती। हम लोग उसको कहते हैं कि डैश पीएन का ऑप्शन यूज करो, nmap डैश कैपिटल पी एन, ठीक है। और इसके बाद आप नेटवर्क की रेंज दे देते हो, ठीक है, .0/24। अब डैश पीएन ऑप्शन ये करता है कि वो हम उसको ये बता रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर 255 की 255 जो डिवाइसेस है ना वो सारी ऑनलाइन है। हम उसको पहले ही बता देते हैं कि सारी ऑनलाइन है, अब स्कैन करो। फिर वो स्कैन करता है, ठीक है, उस हिसाब से हम उसको कहते हैं कि सारी डिवाइसेस ऑन है। डैश पीएन का मतलब है कि हर डिवाइस को ये समझो कि वो ऑन है। इधर लिखा होना है कहीं डैश पीएन, ये रहा, हाँ। ये देखो ट्रीट ऑल होस्ट एज ऑनलाइन, होस्ट डिस्कवरी को स्किप कर देता है और यही समझते हैं कि जितने भी होस्ट हैं वो सारे क्या है, ऑनलाइन है, ठीक है। फिर अगर आपने फायरवॉल से इवेड करना है या कुछ इवेजन करनी है, स्पूफिंग करनी है, तो आप ये चीजें यूज करते हो, ठीक है। तो ये nmap बहुत जबरदस्त टूल है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास डैश एक ऑप्शन। अब डैश एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये अग्रेसिव स्कैन होता है और आपको इंफॉर्मेशन भी सारी ला के देता है। एक तो इंफॉर्मेशन भी सारी ला के देता है और फास्ट स्कैन भी होता है। ये देखो डैश ए, ये मिसलेनियस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, इनेबल ओएस डिटेक्शन, ओएस को भी डिटेक्ट करता है, वर्जन भी डिटेक्ट करता है, स्क्रिप्ट के रिलेटेड स्कैनिंग भी करता है, एंड ट्रेस राउट, और ट्रेस राउट भी स्कैन करता है। मतलब आपके लिए हर चीज करता है, लेकिन ये क्या होता है, ये फास्ट होता है, ठीक है। और फास्ट का मतलब ये है कि आप डिटेक्ट हो सकते हो, ठीक है। जो 100 एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उनके सिस्टम पे वार्निंग जनरेट हो जाएगी, कोई आपका सिस्टम स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादातर यूज नहीं होता, कर भी सकते हो, ये नहीं कि आप पे पाबंदी लगी हुई है, ठीक है। फिर डैश एस एन का ऑप्शन, स्मॉल एस एन, ये करता है, ये सिर्फ पिंग्स भेजता है, ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ पिंग्स भेजता है, ये ऊपर होगा होस्ट डिस्कवरी के अंदर, हाँ ये देखो होस्ट डिस्कवरी के अंदर पिंग स्कैन करता है, ठीक है। ये पोर्ट स्कैन नहीं करता, ये सिर्फ पिंग स्कैन करता है। पिंग स्कैन कैसे, जैसे हम लोग मैनुअली क्या करते हैं, पिंग करते हैं, मैनुअली हम लोग पिंग का ऑप्शन यूज करते हैं ना, तो वो क्या करता है, अकेली पिंग करता है। तो ये थे कुछ, मैं ना एक दफा इसको दोबारा शट डाउन करता हूँ कि पता नहीं इसको क्या इशू हो गया, इसको वापस, ये देखिए ब्रिज पे हो रहा है बार बार।
अगर ये ब्रिज पे हुआ तो मैं अपनी दूसरी मशीन ना ब्रिज पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि कोई फिर उस पे स्कैन कर लेंगे। फिर ब्रिज पे चले गया, इसको हम लोग ब्रिज पे ही रहने देते हैं, अपने सिस्टम को ब्रिज पे शिफ्ट कर लेते हैं। हम अपनी कैली लिनक्स को ब्रिज ब्रिज मोड पे ले आते हैं, ठीक है। ब्रिज से ये फिर ये मेरे नेटवर्क को पूरा स्कैन करेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा शट डाउन, शट डाउन। जस्ट अ सेकंड, ताकि आपको ना प्रैक्टिकल भी करके दिखा लूं, ऐसे ना फिर समझ नहीं आती, क्लियर नहीं होता चीज़ों। अभी पता नहीं इस टाइम मेरे घर में कितनी डिवाइसेस एक्टिव हैं, राउटर के थ्रू ये सारी स्कैन करेगा, पूरा नेटवर्क स्कैन करेगा। शायद थोड़ा टाइम ले, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इतना, लेकिन टाइम लेगा ये। हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तो अपनी आईपी चेक कर लेते हैं। आईपी है 18.199। इसको जहां तक मुझे लगता है की ऑफ ट्रिक्स को 200 असाइन होगी। nmap 192.168.18 स्लैश 24 रन करते हैं और साथ नेट डिस्कवर भी करते हैं। 202 असाइन हुई है। अच्छा, अब ये देखो, ये मेरे राउटर का एड्रेस है, इसने मेरा राउटर भी स्कैन किया। अब मेरे राउटर पे ये चीजें ओपन है, ठीक है। पोर्ट 80 क्यों ओपन है, आपको आइडिया है कि मेरे राउटर पे पोर्ट 80 क्यों ओपन है? ये मैसेज करके बता दें अगर आपको आइडिया है कि हमारे राउटर पे पोर्ट 80 क्यों ओपन है। अब आप ये चीजें गौर करें, तो ये देखें, लास्ट पे आपको पोर्ट 80, अच्छा पता ठीक है। पोर्ट 80 इसलिए ओपन है क्योंकि हमारा वो वेब पोर्टल है, हमारे राउटर का वेब पोर्टल भी है उस पे, ठीक है, तो वो इसीलिए पोर्ट 80 ओपन है। अब ये देखें, ये सबसे पहले जो मेरे राउटर किस कंपनी का बना हुआ है, हुआवे का, उसने कैसे डिटेक्ट किया है, मैक एड्रेस के थ्रू। आप मैक एड्रेस ये उठा के लिखेंगे ना उस पे जाके, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस वेंडर का बना हुआ है, ये हुआवे ने बनाया है। फिर ये 18.11, ये 100% मेरे कंप्यूटर का है, क्योंकि उसमें गीगाबाइट का मदरबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये 18.29, ये एक राउटर लगा हुआ है डी लिंक का मेरे घर एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये उसका उसका उसने आईपी फेच किया, ये मेरा दूसरा राउटर लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, ये VMware पे शो हो रहा है, और VMware पे इस टाइम मेरी सिर्फ दो मशीन है। नेट डिस्कवर जिस मशीन के थ्रू स्कैन कर रहा हूँ उसको नहीं इसके अंदर डालता, तो एक इसके अलावा एक और ही ऑन है, वो कौन सी है, की ऑप्ट्रिक्स, तो ये उसका आईपी एड्रेस है 202, ठीक है। फिर ये एक और राउटर लगा हुआ है, ये 227, ये देखे टीपी लिंक, तो ये हमें आइडिया दे देता है। अब ये देखें, ये तो शो हो गया हमें अपने पूरे नेटवर्क की। अब हमने प्रॉपर एक मशीन पे स्कैनिंग करनी है, ठीक है। आपने बस इसको ना थोड़ी थोड़ी देर बाद VMware पे आके ना इस पे क्लिक कर देना है, ताकि ना ये स्लीप मोड पे ना चले जाए। अब सबसे पहले तो हम लोग स्टेल्थ स्कैन रन करते हैं, स्टेल्थ स्कैन, ठीक है। मैं इस पे जाता हूँ 192.168.18.202। अब मुझे आईपी एड्रेस पता चल गया अपनी मशीन का जिस पे मैंने स्कैनिंग करनी है, मैं इसको करूंगा। तो देखो उसने हमें क्या बता दिया, कौन कौन सी उस मशीन पे पोर्ट्स ओपन है। पोर्ट 22 मतलब SSH ओपन है। पोर्ट 80 HTTP भी है इस वेबसाइट पे।
अब ये मैं कैसे कंफर्म करूंगा, मैं वेबसाइट इस पे जाऊंगा फायरफॉक्स पे, ठीक है, उसके थ्रू। फिर आरपीसी बाइंड ओपन है, नेट बायोस, ठीक है, फिर 443 ओपन है, फिर 1024 ओपन है। मैं इधर जाके सिंपली लिखता हूँ 192.168.18.202, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो इस पे एक वेब सर्वर भी चल रहा है, ठीक है। मेरी मशीन, ये जो की ऑप्ट्रिक्स है ना, इस पे एक वेब सर्वर भी चल रहा है। ये कैसे? क्योंकि पोर्ट 80 ओपन है, पोर्ट 80 ओपन है तो मतलब कोई वेब सर्वर चल रहा है मशीन पे जो पोर्ट ओपन है, ठीक है। तो ये देखो हमें पता चल गया, और ये सिक्योर नहीं है, ये HTTP पे चल रही है पोर्ट 80 जो, ठीक है। फिर इसी तरह मेरे ख्याल से HTTPS करके देखते हैं, क्योंकि पोर्ट 443 भी ओपन है, 192.168.18.202। नहीं, इस पे अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो खैर ये पोर्ट 80 पे 80 पे वेब सर्वर ऑन है। इसी तरह अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं सर्विस वर्जन की तरफ से। अब हमने इन सर्विसेज के वर्जन्स डिटेक्ट करने, ठीक है। आप सिंपली SV लिखो, ये आपको सर्विस के वर्जन्स डिटेक्ट करके बताएगा कि कौन कौन से सर्विस वर्जन्स अप हैं। साथ साथ मैं इसको बंद करके मैं nmap यूज करता हूँ। nmap nmap के साथ हम लोग यूज करते हैं कि सब होस्ट को चेक करो क्या वो एक्टिव है 196.24। देखते हैं अब ये क्या क्या चीजें स्कैन करके लाके देता है। तो ये देखो, इसने अब हमें वर्जन्स की लिस्ट दे दी है। अब इसमें कौन कौन सा ओपन है? ओपन SSH 2.9 P2, ठीक है। फिर अपाचे का HTTPD 1.3.20, और ये यूनिक्स सिस्टम यूज कर रहा है अपना एज अ सर्वर। कौन सा इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है? रेड हैट लिनक्स, ठीक है। तो ये हमें काफी सारी डिटेल बता देता है। फिर सांबा SMB, इसका इसने हमें इसका वर्जन ही डिटेक्ट करके दिया सांबा का, सांबा, ठीक है, नेट बायोस का। इस सर्विस वर्जन को डिटेक्ट करने का एक और तरीका है SMB के, ये वो हम लोग मेटास्प्लॉइट के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं वर्जन, ऑक्सिलरी स्कैन के थ्रू, ठीक है। फिर HTTPS का वर्जन कौन सा है? सेम एग्जैक्टली वही है, क्योंकि अपाचे का एक ही सर्वर चल रहा है, वो उसका वर्जन क्या है? 1.3.20। फिर आप लोग सिंपली क्या करते हो, आप लोग जाते हो, इधर लिखते हो अपाचे 1.3.20 एक्सप्लॉइट। तो आपको ये 1.3 के रिलेटेड जितनी भी है ना एक्सप्लॉइट्स, उनके बारे में बता देगा। साथ साथ आपको एक्सप्लॉइट भी दे देगा, और उनके उनके बारे में बता देगा कि इसमें क्या क्या इशू है, ठीक है, इसमें कौन कौन से इशू है। तो ये आपको सारी चीजें गाइड कर देता है। फिर आपने इसी तरह बाकियों के भी चेक करते हो कि ओपन SSH 2.9 P2 के रिलेटेड कोई है एक्सप्लॉइट, तो मुझे बताओ। तो ज्यादातर जो हैकर्स देखते हैं पोर्ट 22 पे जाते हैं, 80 पे जाते हैं, 139 पे ज्यादा जाते हैं। अगर उनको सांबा का मिल जाए ना ओपन, तो इस पे ये लोग बहुत वर्किंग करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी मिल जाते हैं, और वल्नरेबिलिटीज भी इसके अंदर काफी होती हैं। अगर इसको प्रॉपरली अच्छी तरह कस्टमाइज ना किया हो सांबा का, तो आप इजीली एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। फिर उसी तरह अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल जाननी है, आप क्या करोगे? nmap इधर हम लोग चेंज कर लेते हैं -O, ठीक है। तो ये भी हमें सर्विस वर्जन डिटेक्ट करके बताएगा। तो ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है, कि लिनक्स का 2.4 पॉइंट कुछ वर्जन चल रहा है, ठीक है। उसका लास्ट वाला नहीं उनको पता, ठीक है। इसको हम लोग माइनर वर्जन कहते हैं। 2 इसका मेन वर्जन है, ठीक है, और इसके आगे ये जो होते हैं ना, ये माइनर वर्जन कहते हैं इनको, ये माइनर वर्जन है। फिर OS की डिटेल के देखो, उसने हमें गैस बता दिया कि 2.4.9 से लेके 2.4.18 के दरमियान में कोई वर्जन है। हो सकता है 2.4.9 हो सकता है 2.4.18 हो, या इनके दरमियान में 15 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें गैस बता देता है, एक एस्टिमेट बता देता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन के थ्रू। फिर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कुछ पोर्ट्स हमने स्कैन करनी है। तो जिस तरह हमें पता है कि पोर्ट 22 ओपन है, पोर्ट 80 ओपन है, और हम लोग चाहते हैं कि 139, जिन जिन पे हमने टेस्टिंग करनी है हम सिर्फ वही पोर्ट स्कैन करते हैं। तो वो देखो उसने एग्जैक्टली वही हमें ला के दे दिए, सिर्फ बाकी रिजल्ट नहीं ला के दिया, ठीक है।
पोर्ट 22, 80, 139, ठीक है। इसके साथ आप और भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल डैश पी के साथ ही सर्विस वर्जन कर देता हूँ। सॉरी, पोर्ट्स के पहले लगा दो, बाद में लगा दो, लेकिन पोर्ट्स के दरमियान वो मैंने लगा दिया था, सॉरी। इसके बीच में नहीं लगाना, क्योंकि पोर्ट्स मेंशन की हुई ना, वो फिर पोर्ट्स अकेली रह जाएंगी। तो ये देखो, इसने हमें सिर्फ इन्हीं तीन के रिलेटेड उसने सर्विस वर्जन भी हमें डिटेक्ट करके बता दिए, ठीक है। इसी तरह आप अगर साथ ही चाहते हो कि क्या कहते हैं स्टेल्थ स्कैन हो, आप स्टेल्थ स्कैन लगा दो। साथ ही आप चाहते हो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन भी चाहिए, तो ये आप सारे ऑप्शंस एक साथ भी रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी हमें थोड़ी ज्यादा डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन भी कर देगा, स्टेल्थ स्कैन भी होगा, हर चीज होगी, ठीक है। ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम भी साथ ही आ गया। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी अग्रेसिव स्कैन चलाना है, आप सिंपली डैश ए लगा दो, उसमें सारी डिटेल्स क्या हो जाएंगी, सारी डिटेल्स आ जाएंगी एक साथ ही। तो रन होने दो, इधर हम लोग देखते हैं। हाँ, उसने बस हमें सिर्फ यही ला के दिया। फिर उसके बाद हमारा एग्रेसिव स्कैन हो गया। उसके बाद पिंग स्वीप, कि सिर्फ पिंग स्वीप करो। हम लोग इस पे ही जाते हैं। ये देखो अभी डैश ए किया था ना हम लोगों ने। अब देखो डैश ए में इसकी हमें बहुत सारी चीजें ला के देगा। ये देखो एसएसएच की कीज के बारे में उसने हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। फिर पोर्ट एचटीटी पे क्या कहते हैं उसका, वेब सर्वर का है, वेब का हेडर ग्रैब करके दिया है, ठीक है। मेथड कौन सा यूज हो रहा है। फिर आरपीसी बाइंड के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है। 139 के रिलेटेड दे दिए, ठीक है। ये देखो एसएसएल सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बारे में हमें चीजें बता दी हैं। ये काफी चीजें आगे एडवांस है, ठीक है। तो ये देखो ये काफी चीजें उसने हमें बता दी हैं। इसी तरह अगर हम लोग डैश ए के साथ हम लोग लगा दें स्क्रिप्ट, हम लोग वल्नरेबिलिटी की स्क्रिप्ट चलाते हैं इसके साथ, ठीक है, कि डिटेक्ट करो कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज इस पे हैं, इन सब पे, ठीक है। तो ये हमें क्या करके दे देगा, हमें वल्नरेबिलिटीज के बारे में बता देगा। स्कैन हो जाए कंप्लीट। डैश एस एन चलाना था, वो इस पे चला लेते। तो कोशिश किया करें सुडो लगा लिया करें, ठीक है। डैश एस एन 192.168.18.202, ये सिर्फ अब पिंग स्कैन करेगा, ठीक है। होस्ट इज अप, ये देखो उसने हमें बता दिया कि आपका होस्ट क्या है, अप है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको पूरे अपने उस पे चला सकता हूँ, पूरे नेटवर्क पे। तो ये पूरे नेटवर्क पे पिंग स्कैन भेजेगा, पिंग स्कैन करके बता देगा। ये देखो 18.1 जो है वो अप है। फिर 11 क्या है, अप है। फिर 29 क्या है, अप है। फिर 202 अप है। 227 अप है। फिर 199 क्या है, अप है, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ पिंग स्कैन करके बताता है। ये देखो ये अभी ना वल्नरेबिलिटीज ढूंढ रहा है, इसलिए टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह इसमें हम लोग वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकते हैं। इसका रिजल्ट आ लेने दें, फिर हम लोग अपनी क्लास क्लोज कर देंगे। जो क्वेश्चन हुआ आपके वो कर लेंगे, इसका स्कैन आ लेने दें। कल का हमारा टॉपिक किस पे है, बल्कि ये तो मैंने आपको आज ही करवा दिया थोड़ा बहुत, चलें बाकी कल करवा दूंगा। ये वल्नरेबिलिटी ये कल का दिए, क्योंकि थोड़ा सा आप कह लो बिगनर लेवल से ऊपर है कि ये चीजें किस तरह आपने करनी, स्क्रिप्ट वल्न वगैरह, ठीक है। चलें ये फिर कल के टॉपिक में ही ऐड करेंगे, आज रहने दें, क्योंकि वो पूरा स्क्रिप्ट वाला हो जाएगा ना। कल का हमारा टॉपिक कैन मैप के अंदर स्क्रिप्ट कैसे रन करते हैं, वो फिर कल ही हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही है कोई क्वेश्चन मुझे मैसेज करके पहले बताएं, ताकि वो फिर ना मैं पहले रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूंगा, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग कर लेंगे। हैं क्वेश्चंस, ओके।